हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। कुछ रैंडम बातें हैं जो शायद मुझे लगता है हम सब ने नोटिस की होंगी लाइफ में, और कभी ना कभी आज नहीं तो कल जाकर वो चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। तो काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, शायद कम भी हो या फिर जो भी हो। तो हम प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, हम उन्हें सॉर्ट नहीं कर पाते और शायद उसी स्ट्रगल में होते हैं। तो उस स्ट्रगल से लड़ते रहते, उस स्ट्रगल में होते होते हम हमारी बाकी जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो हम इग्नोर करते रहते हैं। सोचते हैं यार पहले इससे भी निपट लूँ, बाद में देखते हैं सब। हम ऐसे करते रहते हैं काफ़ी बार। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फैमिली को टाइम देना, या फिर रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, हमारे हॉबीज़ को टाइम देना, हमारे पैशंस के ऊपर काम करना, या फिर हमारा करियर, जो कुछ भी हो सकता है चीज़ों की वजह से। तो इस सब में होता क्या है कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तब हम इस सब को इग्नोर करते हैं, लेकिन इस चीज़ का कहीं ना कहीं कोने में, हमारे दिल के किसी कोने में एक गिल्ट भी होता है कि यार क्या कर रहा है, ज़रूरी चीज़ें तो छूट रही हैं और किन कामों में लगा है तू। होता है, काफ़ी बार होता है। तो हम ऐसी सिचुएशंस में उस वक्त तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हम जब बहुत स्ट्रगल करके, बहुत चीज़ों से जूझ के, बहुत तनाव, बहुत प्रेशर से, बहुत गिल्ट का सामना करके, बहुत सी चीज़ों से लड़ के हम जब डिसाइड करते हैं कि यार अब तो ध्यान देना है, चीज़ों पे ध्यान देना है, अब वो जो कुछ भी हो सकती है हमारे एस्पेक्ट्स, हमारे पर्सपेक्टिव की हिसाब से, कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम करियर को, कि यार बहुत हो गया, अब तो पढ़ना है, अब हमें ये करियर करना है, हमें ये कोर्स करना है, ये करना है, इस पर ध्यान लगाना है, हमें स्किल्स डेवलप करनी है। तो हम बहुत स्ट्रगल करके, बहुत ही हिम्मत करके, पिछली प्रॉब्लम्स को शायद सॉल्व करके या फिर अनसॉल्व करके हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे करियर पर ध्यान दें, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वहाँ होता क्या है कि हम बहुत ही स्ट्रगल के साथ वहाँ जाते हैं और हम देखते हैं कि चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद हमारी एग्ज़ाम आ रही हो, या फिर बहुत सारा सिलेबस हो चुका हो, या फिर कुछ भी हो। हम देखते हैं कि बाजी तो शायद हाथ से बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, ठीक है करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो वहाँ हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होने की वजह से थोड़ा सा हमारे हाथ से बाजी निकल सकती है। तो फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम जैसे जैसे चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, जैसा जैसा चीज़ें हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा फील होने लगता है हमें, और हमारी गिल्ट की वजह से, हमारे आसपास की चीज़ों की वजह से और नेचर जो भी है, हमें फील होने लगता है कि यार ठीक तो कुछ हो नहीं रहा, बस बिगड़ता जा रहा है। और इस चीज़ का टेंशन अलग, करियर जो भी हो, एग्ज़ाम शायद, तो इस चीज़ का टेंशन अलग। तो हम ये सोचने लगते हैं, हम ये सोच सोच के हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भर लेते हैं बहुत से, और इन थॉट्स के बाद जो बचता है हमारे पास वो है हमारा ज़ीरो कॉन्फिडेंस। और हमारा ज़ीरो कॉन्फिडेंस होने के बाद आप कितने भी स्किल्ड हों, आप कितने भी चीज़ों को अच्छी तरह से याद रख सकते हो, आपका कितना भी ज़्यादा IQ हो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। और आपने जो एक फेथ होती है उस चीज़ पे कि मैं कर सकता हूँ यार, वो आप खोने के कगार पर हो या काफ़ी हद तक खो चुके हो। तो जब हमें भरोसा नहीं है खुद पर, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक इसी चीज़ पे है कि जब हम बड़ी मुश्किल से चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर बाद में हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और जब हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो हमें लगने लगता है कि यार मैं कितना बेचारा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम से मैं लड़ के यहाँ आया हूँ, और देखो ना ये मेरे साथ कितना ज़्यादती हो रही है। तो वो आपके हिसाब से ज़्यादती है, और आपको लग रहा होता है कि यार ये कितना मुश्किल है, और मेरे पीछे और एक और प्रॉब्लम हो गई, अब आपका करियर, आपकी एक और प्रॉब्लम है। तो यहाँ होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम बाजी हारने लगते हैं। यही हमारा डाउनफॉल है, यही हमारे डाउनफॉल की शुरुआत है।
तो हम यही सोचने लगते हैं कि यार हो गया, अब क्या। और हम नेगेटिव थॉट्स दिल में लेके बैठे हुए होते हैं कि यार नहीं होगा शायद हमसे, और हम गिव अप की तरफ जाने लगते हैं। तो यही एक मूवमेंट है, जस्ट बिफोर यू गिव अप। यही एक मूवमेंट है जब आप उठकर खड़े हो सकते हैं। आपने बहुत सारा टाइम खो दिया है, मैं जानता हूँ आपने बहुत सारा टाइम खो दिया है। शायद चीज़ें बहुत हद से बाहर हो सकती हैं, हमारे हाथों से बाहर हो सकती हैं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ गुंजाइश हो सकती है हमेशा। देखो यार, 100% से भी अगर बहुत सारी हमारी फील्ड्स हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ अगर 90% भी चीज़ें इम्पॉसिबल हो और 10% भी चांस हो, तो लोगों ने किया है, लोगों ने निभाया है वो चीज़ों को, लोग कर पाए हैं, जबकि उनके चांसेस बहुत कम थे। लोग निकले हैं, लोगों ने जो प्रेडिक्शंस होते हैं, जो अजम्पशंस होते हैं लोगों के, जो दूसरे लोगों के होते हैं, जो कंप्यूटर्स मतलब जो आर्टिफिशियली इलेक्ट्रॉनिकली जो भी डिवाइसेस बताते हैं कि अब नहीं हो सकता यार, फिर भी मतलब कहने का यही मतलब है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है लोगों ने, जबकि खुद इतनी बुरी हालत में हो चुके हैं वो। जब हम बुरी हालत में होते हैं तब तो और लोग हमारी सिचुएशंस और बुरी होती जाती हैं। तो सोचो कि उन लोगों ने कैसे, जबकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जिस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उस टाइम में इतना इमोशनल अटैक्स के बाद, इतने इमोशनल अटैक्स के बाद, इतने फिज़िकल अटैक्स के बाद कैसे उन लोगों ने खुद को स्ट्रांग बनाया होगा और कैसे वो लड़े होंगे। तो यही चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है, शायद मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो यार, वही एक मोमेंट होता है जस्ट बिफोर यू गिव अप, जब हम उठ के खड़े हो सकते हैं। हार तो चुके हो मन से, दिल से, जो भी है, तो उठ के खड़े होने में क्या है, बहादुरी से हारो, लेकिन फाइट करो, फाइटर बनो। तो यही एक वर्ड है, यही एक चीज़ है जो हमें हमारे गोल के शायद पास ले जा सकती है। और क्या पता, आप चीज़ों को इस तरह बदलो और आप लोगों के असम्पशंस को इस तरह बदलो कि लोग, ज़माना, दुनिया सब आपको देखती रह जाए। तो जस्ट बिफोर यू गिव अप इज़ योर मोमेंट टू फाइट बैक एंड गिव एवरीथिंग यू हैव। जब एक इंसान जिसे तैरना नहीं आता वो पानी में डूबने लगता है, तो वो अपनी आखिरी सांस, आखिरी एनर्जी, आखिरी ATP ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल कर लेता है कि शायद वो बच जाए। तो यहाँ तो आप हार गए हो, एग्जाम्पल गलत होगा शायद, लेकिन मेरा कहने का मतलब, क्या आपने अपना पूरा 100% दिया है चीज़ों को? जो भी आप यहाँ पर कंसिडर करें, जो भी चीज़ आप यहाँ पर रखें, क्या आपने 100% दिया है? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, और हमेशा याद रखिए, जस्ट बिफोर यू गिव अप, दैट्स योर मोमेंट। बाय बाय।